दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों अक्टूबर 2023 का हम करंट अफेयर देख रहे हैं। यूपी का करंट अफेयर यहाँ पर कवर कर रहे थे और ये मंथ वाइज लेकर चल रहे हैं। यूपी के आपके जितने भी एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका यूपी पीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हो या फिर अदर एग्जाम हो, तो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के कुछ तथ्य देख लिए थे, उसके बाद हमने एमसीक्यू भी कुछ देख लिए थे। कुछ हमारे प्रश्न बाकी हैं जिनको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम सितंबर का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ दिया गया, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक गलियारे को विकसित किए जाने की योजना प्रस्तावित है? तो ये वाराणसी है, सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। पीएमओ की पहल पर वाराणसी के बाहर क्षेत्र में एनसीआर की तर्ज पर विकसित होने वाले औद्योगिक गलियारे को भी ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा और कॉरिडोर के जरिए बनारस को पूर्वी और पश्चिमी राज्यों का केंद्र भी बनाने की तैयारी की जा रही है। तो यहाँ पर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के अंतर्गत वाराणसी को विकसित किया जाएगा, औद्योगिक गलियारे को यहाँ पर विकसित किया जाना है, ये चीज़ याद रखें। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ में कौन से रेलवे स्टेशन का जो है इसका नाम परिवर्तन किया गया? तो अंतु जनसंघ, बिशानाथगंज स्टेशन या फिर प्रतापगढ़ स्टेशन। तो ये तीनों का ही नाम बदल दिया गया है। इनके नाम क्या बदले गए हैं देख लीजिए। प्रतापगढ़ स्टेशन का नाम बदल कर दिया है बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जनसंघ, ये नया नाम है। अंतु जनसंघ को अब कहा जाएगा माँ चंद्रिका देवी धाम जनसंघ, और विश्वनाथगंज स्टेशन जो था इसको कहा जाएगा शनिदेव धाम विश्वनाथगंज, मतलब शनिदेव धाम इसके आगे जोड़ दिया है। तो इन तीनों के नामों में कुछ परिवर्तन किया है, तीनों के नामों को जरूर याद कर लें, ये नाम परिवर्तन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में खबरों में रही रामपुर लाइब्रेरी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अब यहाँ गलत कथन हमें चुनना है। पहला कथन दिया गया है, रजा लाइब्रेरी के 250 साल पूरे होने पर 7 अक्टूबर 2023 से 7 अक्टूबर 2024 तक रजा लाइब्रेरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो 250 साल पूरे हो गए हैं, इस उपलक्ष्य में पूरे एक साल के लिए एक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अगला तथ्य दिया गया है, 1774 में नवाब फैजुल्लाह खान के निजी संग्रह के रूप में यह लाइब्रेरी अस्तित्व में आई थी। तो गलत कथन चुनना है, ये दोनों ही कथन यहाँ सही दिए गए हैं, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर चुन लेंगे, ना एक ना ही दो। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का दिया गया है, कौन सा गलत कथन है, क्योंकि ये गलत वाला या फिर कौन सा सही नहीं है, ऐसे प्रश्न बहुत पूछता है यूपीपीएससी आयोग। ये पैटर्न बहुत फॉलो किया जाता है, इसलिए आपको इस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। पहला कथन दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों की स्वाधीनता की भावना विकसित करने के लिए पंचप्रण की अवधारणा तय की है। दूसरा कथन दिया गया है, जनेश्वर मिश्र पार्क में उत्तर प्रदेश सरकार ने कांच की भूल भुलैया बनाने का निर्णय लिया है। अब इनमें दोनों ही कथन ये सही दिए गए हैं, कोई भी गलत नहीं है, तो ऑप्शन डी से उत्तर चुन लेंगे। बस आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इस पर ध्यान देना है, इन चीज़ों को याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के बारे में गलत कथन कौन सा है, चुनना है। पहला कथन दिया गया 21 से 25 फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोएडा में राज्य के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया था। तो ये चीज़ आपको एक फैक्ट यहाँ से मिल गया कि कहाँ पर आयोजन किया गया था, ग्रेटर नोएडा में किया गया था 21 से 25 नवंबर तक। इसका उद्घाटन किया भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, और इस व्यापार मेले में 108 नए स्टार्टअप भी शामिल किए गए थे। तो ये फैक्ट बस इसके बारे में थोड़ा सा आप नॉलेज में रखिए। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है, ये चुनना है। तो भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथन चुनना है। पहला कथन दिया गया है, 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद में भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया। दूसरा कथन दिया गया है कि इस रेल सेवा का नाम वंदे भारत की तर्ज पर नमो भारत रखा गया है। तो दूसरा कथन बिल्कुल सही है, ये एक रेल सेवा की शुरुआत तो की गई है, लेकिन इसका उद्घाटन ही योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो पहला कथन गलत हो जाता है, दूसरा सही है। तीसरा कथन दिया गया, प्रथम चरण में इसका संचालन गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच होगा, जिसकी लंबाई 17 किलोमीटर है। तो तीसरा भी सही दिया गया है, तो 2 3 सही है, पहला गलत हो जाएगा। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन को राष्ट्र को समर्पित किया। तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर,
उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में 700 करोड़ रुपए की लागत से मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है? तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये मेरठ में बनाई जा रही है, ये याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है 12 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद में जनपद झांसी के कितने गांव को सम्मिलित करते हुए बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि बीडा के गठन के लिए एक अधिसूचना के आलेख को अनुमोदित कर दिया गया है? तो झांसी जनपद के 33 गांव को मिलाकर ये बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के खालिस्तान से अधिक आबादी वाले शहरों में ट्रांसपोर्ट नगर आर्थिक जोन उद्योग और व्यावसायिक गतिविधियों के साथ ग्रीन क्षेत्र आरक्षित किए जाएंगे। तो कितने से ज़्यादा आबादी वालों के लिए किया जाना है? 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सही है? सही कथन का चुनाव करना है। पहला कथन दिया गया है अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगाए डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया। बिल्कुल सही कथन दिया गया है, तो ये घोषित कर दिया गया है। दूसरा कथन है 8 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईटी में आयोजित विद्यार्थी परामर्श कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो ये दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। अगला कथन दिया गया ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया हाल ही में उत्तर प्रदेश राहत विभाग के ने प्रदेश में 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाने के लिए कार्यादेश जारी किया है। तो ये उत्तर प्रदेश राहत विभाग के द्वारा किया गया है। 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाने के लिए आदेश जारी हुआ है। राहत विभाग की ओर से लखनऊ, अलीगढ़, झांसी और आजमगढ़ में डॉपलर वेदर राडार लगाए जाएंगे। तो ये यहाँ कहाँ पर लगने हैं ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना, दोनों ही कथन यहाँ सही है। अब इसे की कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, एडिशनल जानकारी, इसको देख लीजिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश राहत विभाग ने प्रदेश में 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और 2000 ऑटोमेटिक रेन गेज लगाने के लिए कार्यादेश जारी किया है। इससे प्रदेश में अगले मानसून सत्र से तहसील और ब्लॉक स्तर पर मौसम की सटीक पूर्व जानकारी मिल पाएगी। अगला प्रश्न है 21 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य के पहले नौसेना शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास किस शहर में किया? तो इसका शिलान्यास किया गया है लखनऊ में। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश के किस शहर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? ये गोरखपुर में किया जाना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में भारत का तीसरा जीरियाट्रिक केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर नेशनल एजिंग सेंटर बनाया जाएगा? ये वाराणसी के विश्वविद्यालय में बनाया जाना है। इसके संबंध में कुछ जानकारी दी गई है कि ये देश का तीसरा होगा और वर्तमान में इस तरह के सेंटर एम्स दिल्ली, मद्रास, चेन्नई मेडिकल कॉलेज में चल रहे हैं। तो एक चेन्नई में है, एक दिल्ली में है और तीसरा कहाँ पर बन रहा है? वाराणसी के विश्वविद्यालय में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुजुर्गों की देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत चिकित्सा विज्ञान संस्थान बीएचयू में नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की स्थापना को मंजूरी दी है और 2050 तक बुजुर्गों की आबादी भारत में दुगनी होने की उम्मीद भी है। तो यहाँ पर बुजुर्गों की केयर के लिए एक बनाया जाएगा सेंटर। अगला प्रश्न है कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुनना है। पहला कथन दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के चल रहे चौथे चरण के भाग के रूप में गोंडा जिले में उत्तर प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया है। तो ये गोंडा जिले में किया गया है, इतना याद रखें। अगला कथन दिया गया अक्टूबर 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो दोनों कथन सही है। अभी आपने पहले ये प्रश्न पढ़ लिया है तो कोई भी गलत नहीं है, कोई उपयुक्त में से कोई नहीं चुन लेंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अत्याधुनिक चार्जिंग स्टेशन के संबंध में सही कथन चुनना है। पहला कथन है उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस वे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अत्याधुनिक चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तो बिल्कुल सही है ये कथन। दूसरा दिया गया यमुना, आगरा, लखनऊ, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर बैटरी स्वैपिंग व्यवस्था युक्त सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ये कथन भी सही दिया गया है। तीसरा कथन है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस बेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण इन चार्जिंग स्टेशन को पीपीपी मोड पर विकसित कर रहा है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर इसको विकसित किया जा रहा है। ये तीनों ही कथन सही दिए गए हैं, तो इन तीनों कथनों को हम सही चुन लेंगे। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सही है ये चुनना है। पहला कथन दिया गया है जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के तहत नल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश भारत में शीर्ष स्थान पर। ये फैक्ट याद कर लो बस। यहाँ पर आपको नॉलेज देने का काम हम कर रहे हैं कि प्रश्नों के माध्यम से आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँच जाए और प्रश्नों का अभ्यास भी हो जाए। दूसरा कथन दिया गया 30 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की अगस्त से सितंबर माह की जारी रैंकिंग में
पढ़ाई लिखाई और अनुशासन जैसे मानकों पर पूर्वांचल के सरकारी स्कूल अव्वल रहे हैं। तो ये दोनों ही कथन सही है। एक रैंकिंग आई है जिसमें पूर्वांचल के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो काफ़ी अच्छी रैंकिंग पे रहे। अगला प्रश्न है, श्री अन्न महोत्सव के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला दिया गया 27 से 29 अक्टूबर तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव और राज्य स्तरीय मिलेट्स कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो कहाँ पर किया गया तो याद कर लीजिए, लखनऊ में किया गया है। दूसरा कथन दिया गया है, इस महोत्सव का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से किया। तो ये कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है, इस महोत्सव का उद्देश्य राज्य में बाजरा की खेती और खपत के संबंध में लोगों और किसानों के बीच में जागरूकता पैदा करना है। तो मिलेट्स वही कहलाते हैं जो मोटे अनाज होते हैं, ज्वार बाजरा मक्का ये सारी चीज़ें। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पहला तीसरा हो जाएगा। इस वाले प्रश्न का सही पहला है, तीसरा दूसरा गलत है। अगला प्रश्न ये वाला देखिए, कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश में गुंडा राज खत्म करने के लिए अक्टूबर 2023 ऑपरेशन ब्लैक जिराफ शुरू किया है। तो गुंडा राज खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन ब्लैक जिराफ, सही कथन दिया गया है। दूसरा कथन दिया गया है, 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस पर प्रयागराज में पहली बार एयर शो फ्लाइट पास्ट और परेड का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ पर किया गया है? 91 में स्थापना दिवस था वायुसेना का, और ये प्रयागराज यानी कि जो पुराना इलाहाबाद है वहाँ पर। तो दोनों ही कथन यहाँ सही हो जाते हैं। और इसकी थीम क्या थी दिवस की? इस साल के दिवस की थीम थी सीमाओं से परे वायु शक्ति है, IAF, इंडियन एयर फोर्स। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुनना है। पहला कथन दिया गया, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश में निवेश के आंकड़ों का संकलन करने वाली एजेंसी KPMG द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। इसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला राज्य बन गया है। तो सही कथन दिया गया है। दूसरा कथन दिया गया, वर्तमान में देश में 108 से ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप मौजूद हैं। तो ये भी कथन सही है। उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको जरूर याद रखें। दोनों कथन सही हैं, तो गलत कोई भी नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं चुन लेंगे। अगला प्रश्न है, कृषि कुंभ 2.0 के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है गलत कथन कौन सा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2023 में किसानों और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए कृषि कुंभ 2.0 का आयोजन करने का निर्णय लिया। दूसरा है, कृषि कुंभ 2.0 जो है सम्मेलन, इसका मुख्य कार्यक्रम भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में किया जाएगा। तो यहाँ दोनों ही कथन सही है। ये आपने पढ़ा भी होगा करंट अफेयर में, दोनों सही है, कोई भी गलत नहीं है। तो ये वाला हम चुन लेंगे। यहाँ स्टार्टअप के बारे में जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य 2025 तक 10,000 स्टार्टअप का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष 2023 के मध्य तक यह लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। तो एक बड़ी बात है, यहाँ पर ये कुछ चीज़ आपको बताई गई है। तो यहाँ पर हमने अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे सितंबर 2023 का करंट अफेयर, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, फिर MCQ सॉल्व करेंगे। तो इसको हम अगले वीडियो से देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर दिए गए स्क्रीन पर, इनमें से किसी पर भी आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।